नमस्कार साथियों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। मोदी जी ने देखिए 2 अगस्त को ई-रुपए लॉन्च किया। तो ई-रुपए क्या होता है, क्या नहीं, ये कैसे काम करता है, ओनली ऑन कौन इसका यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है। तो चलिए हम लोग इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं ई-रुपए कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है ई-रुपए। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 अगस्त 2021 भुगतान साधन किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी जी ने। कितना? 2 अगस्त को। देखिए आज की न्यूज में क्या ये बना हुआ है, पीएम मोदी टू लॉन्च ई-रुपए डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ऑन अगस्त 2। कितना अगस्त को? 2 अगस्त को। ये कॉपी में आपको नोट डाउन कर लेना है। ये आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कितना अगस्त को ई-रुपया लॉन्च किया गया था। तो आपको क्या याद रखना है? 2 अगस्त को। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग ई-रुपया कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। देखिए लॉन्च ऑफ यूपीआई रिपीट ई वोचर। देखिए असल में ई-रुपया ही ई वोचर है। क्या? ई-रुपया ही ई वोचर है। देखिए मान लीजिए आपको अमेजन का ई-रुपया आपको मिला। देखिए अमेजन का है तो आप फ्लिपकार्ट में इनको यूज नहीं कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट में इनको यूज नहीं कर सकते। ओनली ऑन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? अमेजन में ही आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए इस किसान जी को क्या मिला, कि इस किसान जी को एग्रीकल्चर के लिए 6,000 रुपया मिला कि खेती में जो खेत में जो भी काम होगा उनको आप क्या ले लीजिएगा? खाद ले लीजिएगा, खाद ले लीजिएगा। इस किसान ने क्या किया? देखिए ये किसान ने, ये दद्दू ने तो क्या कर लिया, मिला था इनको क्या? खाद लेने के लिए पैसा है। तो इसने क्या कर लिया? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर लिया। क्या? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर लिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने क्या क्या लॉन्च कर दिया? ई-रुपए। क्या क्या ई-रुपए लॉन्च किया। ई-रुपए अगर लॉन्च किया तो इनको ई-रुपए लॉन्च किया, इसको बनाता कौन है? आपका मन में ये ख्याल आता होगा, इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है एनपीसीआई। क्या? एनपीसीआई। इसका फुल फॉर्म आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल कॉरपोरेशन नेशनल कॉरपोरेशन नेशनल सॉरी नेशनल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कौन बनाता कौन है? आपको एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा। तो एनपीसीआई को बनाता कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बनाता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाता है इसको। देखिए नेशनल कॉरपोरेशन इंडिया ने 3 को क्यूआर कोड किया। एक क्यूआर कोड किसको दे देगा? किसान का मोबाइल में सेंड कर देगा, और दूसरा तो खाद वाले के पास, और तीसरा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही रखेगा। क्योंकि कल के डेट में अगर मान लीजिए इनका कोई यूज नहीं कर पाएगा तो फिर ये रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा? बैंक वाले के ही पास, फिर रिटर्न एनपीसीआई के पास ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कितना देता है? 3 देता है। 3 देता है। ये भाई साहब क्या, मान लीजिए इनको खाद का पैसा मिला, ये कहाँ चल गया? ड्रिंकिंग के दुकान में, दवाई वही शराब वाले के दुकान में क्यूआर कोड लेके चल गया। तो बोलता है ये लो भाई, मेरे अकाउंट में पैसा आया है खाद वाला, तो ये लो स्कैन कोड, ये लो। तो उसने स्कैन कोड दिखाया, वहाँ उनके तो उनके स्कैन कोड होता ही नहीं है। तो ये ओनली ऑन किस पर्पज के लिए? ओनली ऑन एक ही पर्पज के लिए ये बनाया गया है, क्यूआर कोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये स्टूडेंट को देखिए, ये स्टूडेंट को 2,000 रुपया मिला। क्या? बुक खरीदने के लिए। क्या? बुक खरीदने के लिए इनको 2,000 रुपया मिला। ये भाई साहब ने क्या किया? जूता ही खरीद लिया। क्या? जूता ही 1,000 का रुपया, 1,000 रुपया का जूता ही खरीद लिया, 1,000 रुपया का बुक ही खरीद लिया। जूता वाले के पास गया कि ये लो भाई मेरा स्कैन करो, इसमें पैसा आया है, जो कि छात्रवृत्ति पैसा मिला है बुक खरीदने के लिए। कितना? 2,000 मिला है। तो ये 1,000 आप रख लो और 1,000 आप काट लो, 1,000
मैं बुक खरीद लूँगा। तो क्या गया, उसके पास स्कैन करने गया, लेकिन वहाँ स्कैन ही नहीं हुआ। इसलिए इस पर्पज़ के लिए एक ही ओनली वन एक ही पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको कौन बनाता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। कितना कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देखिए, ई रुपया इज द कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस, क्या कॉन्टेंटलेस का है, ठीक है। ई रुपया इज कॉन्टेंटलेस है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलपमेंट। देखिए, इसको डेवलपमेंट कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्टेक्टलेस स्पिनर ऑफ द सर्विस विथ, देखिए, यह डिजिटल माइनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस, देखिए यह विदाउट कोई, देखिए ये इसमें ना तो आपको कोई यूजर आईडी ना पासवर्ड लगेगा, ना इसमें कोई ऐप का यूज होगा, ना ही इसमें क्या यूजर आईडी, ना ही इसमें यूपीआई का ज़रूरत होगा। इसमें सिर्फ आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। अगर आपका छोटा फ़ोन, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये छोटा फ़ोन होगा तो काम नहीं करेगा, भाई काम करेगा। नोकिया 1600 मॉडल में भी ये काम करेगा। अगर आपका छोटा फ़ोन है तो उसमें क्या जाएगा, एसएमएस जाएगा, ठीक है। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें क्या जाएगा, क्यूआर कोड जाएगा, क्यूआर कोड जाएगा, ठीक है। देखिए, विदाउट इन क्या लिखा है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरफेयर, ठीक है। ये आप देखिए, ये कहाँ काम होते हैं, देखिए ये आप चिकित्सक हर डिजिटल में ही ये काम करेगा, ठीक है। देखिए, ये हाउ टू ये कैशलेस कैसे, इसको देखिए पेमेंट सेंट्रल में भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, इसमें मेडिकल भी फैसिलिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी बिल इसमें पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको सरकार ने पैसा दिया है तो उसका यूज ओनली किस में कर सकेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ही करने में आप इसका यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका मन में ये ख्याल आता होगा, क्या ये डिजिटल करेंसी है? नहीं भाई, ये डिजिटल करेंसी नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो फिर ये क्या है। तो ये देखिए, नो ई रुपया इज क्लोजर टू ए वोचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या वोचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। दैट कैन ओनली बी यूज्ड स्पेसिफाइड ग्राउंड्स और स्पेसिफिक गुड्स। इसको आप यूज कर सकते हैं ओनली ऑन एक ही काम पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में जानते हैं। आपका मन में ये ख्याल आता होगा, हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करेगा। देखिए, अगर आपके पास सैंपल फ़ोन है तो उसमें क्या जाएगा, एसएमएस जाएगा, क्या एसएमएस जाएगा। वो एसएमएस को आप ऐसे दिखाइएगा, और जिस दुकान पे जाइएगा उनका नेट होना ज़रूरी है, क्या उसमें नेट होगा तब ये आपका क्यूआर कोड स्कैन होगा, अन्यथा नहीं उसके पास स्कैन होगा, ठीक है। ये फिजिकल इंटरफेस है, क्या ये फिजिकल इंटरफेस है, डिजिटल माइनर विदाउट एनी फिजिकल ये इंटरफेस है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज इट, देखिए ये व्हाट इज इट, यह कैसे वर्क करेगा। देखिए, ई रुपया इज कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस मीडियम फॉर डिजिट पेमेंट। इट इज कैन इलेक्ट्रिक वोचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम that will be delivered mobile of the beneficiary in the form और QR कोड और SMS। देखिए, अगर आपको सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए आपके फ़ोन पे QR कोड भेजा है, आपको कैसे यूज कर पाएंगे इनको, ओनली ऑन बिल पेमेंट में ही यूज इनको कर पाएंगे, अन्यथा किसी में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करेगा, तो आपको मैं बता दिया ये कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं वर्क करेगा, ठीक है। देखिए, कौन कौन बैंक, लिस्ट ऑफ बैंक, देखिए एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इंडिकास बैंक, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, PNB बैंक, SBI और यूनियन बैंक, और भारतीय पे ने इसका QR कोड और SMS बनाना चालू हो गया है। अब धीरे धीरे सब बैंक इनको क्यूआर कोड ही देगा, ठीक है। तो ये देखिए, डिजिटल इंडिया में बहुत अच्छा, ये क्या बहुत अच्छा, इसमें देखिए, इसमें ना तो अदर पर्सन कोई चोरी कर नहीं सकता है, क्या चोरी लीकेज नहीं हो सकता। मान लीजिए हमको सरकार ने पेन खरीदने के लिए QR कोड भेजा, हम क्या उसमें दूसरे चीज़ बुक खरीद सकते हैं,
नहीं खरीद सकते, ओनली ऑन ये पेन ही खरीद सकते हैं, दूसरा चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।